दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही क्विकली 30+ MCQs यहाँ पर करने वाले हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में मोदी सरकार का 3.0 ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनकी लिस्ट यहाँ पर अलॉट की गई है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30 से ज़्यादा यहाँ पर MCQs आपके लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करेंगे और ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, कंसेक्यूटिव टर्म है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में अब इनका ही नाम है यहाँ पर। तो आप ये देख लीजिएगा कि श्री दामोदर दास मोदी जी जो है इनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और ये हैं प्रधानमंत्री। इनके पास में कौन कौन से विभाग हैं, ये आते हैं गुजरात से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी लोकसभा है वो है बनारस की। तो बनारस से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ से ये सांसद बने। 73 साल की इनकी उम्र है और 3.02 करोड़ रुपए की इनकी जो है संपत्ति यहाँ पर है। और अगर आप इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि स्नातकोत्तर, ठीक है, मतलब ग्रेजुएट है ये। और सामाजिक जीवन व राजनेता इस पेशे से ये यहाँ पर जुड़े हैं। इनके पास में जो विभाग है वो आप देख सकते हैं जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, साथ में परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले हैं, जो पॉलिसी है उससे जुड़े सभी मामले ये डील करते हैं। और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए। देखिएगा सबसे जो बड़े चेहरे हैं ना वो यही हैं जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एस जयशंकर जी हैं और ये हैं अमित शाह जी और ये हैं JP नड्डा जी और ये हैं राजनाथ सिंह जी। तो मतलब इनके इर्द गिर्द में जो पूरी कैबिनेट है ना वो यहाँ पर गायस होती है और जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं वो यही डील यहाँ पर करते हैं। तो इनसे जुड़े क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो का जो PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे करंट अफेयर्स फंडा और ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर फ्री स्टडी में आपको क्विज भी मिल जाएगी सेम इसी के ऊपर और रिवाइज करने के लिए आपको PDF भी मिल जाएगी। तो पहला है जैसे कि श्री राजनाथ सिंह जी हैं, इनको 2024 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री इनको दी गई है। श्री नितिन जयराम गडकरी को 2024 में मोदी सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको मिला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगर हम इनके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर से लोकसभा ये सांसद हैं। और इनकी अगर आप शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं। यहाँ पर अमित शाह जी को 2024 में मोदी सरकार द्वारा किन पदों पर नियुक्त किया गया है? तो अमित शाह जी को अभी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ये दिया गया है। आप ऑप्शंस देखोगे आपको खुद अपने आप पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी यहाँ पर एक साथ में ही हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर है ये है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को 2024 में मोदी सरकार द्वारा किन पदों पर नियुक्त किया गया था? तो इनको बनाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा जी इनको यहाँ पर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी को 2024 में मोदी सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको मिला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो ये मंत्रालय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए तो इनका एज इट इज़ मेंटेन है। पहले इनके पास में फाइनेंस एंड कॉरपोरेट था और आज भी वही है। तो इनके पास में जो मंत्रालय है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और साथ में मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य अफेयर्स मंत्री इनको ये मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनका शॉर्ट में नाम कई जगह आपने देखा होगा S जयशंकर जी लिखा हुआ, ठीक है। तो पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और इनको कौन से पद पर दोबारा से नियुक्त की गई है? तो इनको जो है पहले भी इनके पास में फॉरेन मिनिस्ट्री था, विदेश मंत्रालय, और अब ये जो नई सरकार है 3.0 इसमें भी मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय इनको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है ये और पहले जो है ये ब्यूरोक्रेट से PhD किए हुए हैं और उसके बाद में इनको राज्यसभा से MP बनाया गया और फिर इनको मोदी सरकार में पिछले कार्यकाल में शामिल किया गया था और उसके बाद में अब ये है दोबारा से ही कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के तौर पर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर बात की जा रही है श्री मनोहर लाल खट्टर जी की। 2024 में मोदी सरकार ने इनको कौन सा जिम्मा दिया है, किस पोजीशन पर इनको अपॉइंट किया गया है। आपके सामने ऑप्शन सी हैं और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। ये मेजर पोर्टफोलियो इनको यहाँ पर अलॉट किया गया है। श्री पीयूष गोयल जी को 2024 में मोदी सरकार के द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मंत्रालय इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ पर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को 2024 में मोदी सरकार के द्वारा कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको मिला है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को कौन इस समय संभालने वाला है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ पर बात की जाए श्री जीतन राम मांझी को, तो इनको 2024 में कौन से पद पर नियुक्त किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री इनको अलॉट की गई है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME जो मिनिस्ट्री है कैबिनेट की, वो इनको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में बात करेंगे JDU से जो ललन सिंह है, राजीव रंजन सिंह, इनको मोदी सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनको जो पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है वो है A&B। ए है पंचायती राज मंत्री, ये इनको मिला है, और साथ में जो मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, तो डेयरी और पशुपालन और जो मत्स्य पालन होता है, तो ये सभी मंत्रालय इनके द्वारा डील किए जाएंगे। इसके बाद में सर्बानंद सोनोवाल जी, इनको 2024 में मोदी सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलमार्ग, जलयान और जलमार्ग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये मंत्रालय इनको यहाँ पर दिया गया है। किंजरापू राममोहन नायडू, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनके जो ऑप्शंस हैं इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये जो है TDP से आते हैं और TDP की जो इकलौती कैबिनेट मिनिस्टर की सीट है वो इनको यहाँ पर मिली है, किंजरापू राममोहन नायडू जी को। यहाँ पर बात करते हैं इन विच पोजीशन वॉज श्री प्रहलाद जोशी अपॉइंटेड इन 2024 मोदी गवर्नमेंट। तो प्रहलाद जोशी जी 2024 के मोदी सरकार द्वारा किस पद पर इनको नियुक्त यहाँ पर किया गया है, तो इनके लिए सबसे पहला जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी दिया गया है। दूसरा नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी इनको दिया गया है। तो इनके पास में दो बड़े मेजर पोर्टफोलियो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इनके पास में रहेंगे। अगर हम जुअल ओरम की बात करें तो 2024 में मोदी सरकार के द्वारा इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी कार्य मंत्री, ये मंत्रालय इनको यहाँ पर सौंपा गया है। गिरिराज सिंह जी को 2024 में मोदी सरकार के द्वारा इनको मिनिस्टर ऑफ द टेक्सटाइल्स, मतलब वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, वो इनको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव की, तो इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा इनको दिया गया है, एक तो रेल मंत्रालय इनके पास में है, दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनके पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इनके पास में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो तीन बड़े मेजर पोर्टफोलियोज ये अश्विन वैष्णव जी इनके द्वारा डील किए जाएंगे, ये पोर्टफोलियो को ये मैनेज करेंगे। यहाँ पर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा एक तो इनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस का जिम्मा दिया गया है, दूसरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके डेवलपमेंट के लिए जो मंत्रालय होता है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के रूप में ये इनको पोर्टफोलियो सौंपा गया है। श्री भूपेंद्र यादव जी 2024 में मोदी सरकार के द्वारा इनको कौन सा पद यहाँ पर दिया गया है, तो इनके पास में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मतलब मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई है। इन विच पोजीशन वॉज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा कौन सा मंत्रालय दिया गया है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, तो इनको मिला है पहले तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ठीक है, तो ये मेजर पोर्टफोलियो A&B इसको ये यहाँ पर मैनेज करेंगे।
इसके बाद में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा बहुत ही अहम मंत्रालय दिया गया है। तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि मेनका गांधी जी के पास में पिछले गवर्नमेंट में ये था, लेकिन वो इस बार चुनाव हार गई सुल्तानपुर की सीट से, तो उनको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। और उनके जो बेटे थे वरुण गांधी जी, उनको भी जो पीलीभीत की सीट से वो सिटिंग एमपी थे और उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दिया गया और उन्होंने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। श्री किरण रिजिजू जी, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको जो संसदीय मामले हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये मिला है। और जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, तो ए एंड बी, ये दोनों मंत्रालय इनको दिए गए हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी 2024 में मोदी सरकार के द्वारा किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मिनिस्ट्री इनको यहाँ पर दी गई है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय ये दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ में जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स है, युवा कार्य मंत्रालय, वो भी इनको सौंपा गया है। तो ए एंड बी, श्रम और रोजगार मंत्री और जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स हैं, ये पोर्टफोलियो इनको दिए गए हैं। अगर हम जी किशन रेड्डी जी की बात करें तो 2024 में मोदी सरकार जी के द्वारा इनको कार्य, जो कोयला मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कोल, वो है मिनिस्टर ऑफ माइंस, तो कोल एंड माइंस, ये पोर्टफोलियो इनको यहाँ पर सौंपा गया है। चिराग पासवान जी की बात की जाए तो 2024 में मोदी सरकार जी के द्वारा इनको मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये इनको यहाँ पर दिया गया है। श्री सी आर पाटिल जो हैं, इनको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये पोर्टफोलियो इनको यहाँ पर दिया गया है। एस डी कुमारस्वामी, 2024 में मोदी सरकार ने इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको मिला है हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो ये जो इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय, ये इनका पोर्टफोलियो होगा, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये मंत्रालय इनको यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम कुछ थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, उसमें लखनऊ से जो हैं सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, इनको बनाया गया है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, इनको मिला है। और पहले स्टार्टिंग में इनको मिला था, गृह मंत्री थे, उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में ये रक्षा मंत्रालय इनको मिला, और फिर तीसरा जो कार्यकाल है उसमें फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है। राजनाथ सिंह जी के बाद में जो राज्यसभा के सांसद हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश से जगह मिली है। तो उत्तर प्रदेश से अगर आपसे पूछा जाए तो राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे और हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है, ये राज्यसभा के एमपी हैं। और जो राष्ट्रीय लोक दल है आरएलडी, तो इसके जो राज्यसभा सांसद हैं चौधरी जयंत सिंह, ठीक है, तो इनको यहाँ पर मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और पीलीभीत से जो सांसद हैं, इन्होंने भी मंत्री इनको बनाया गया है, जितिन प्रसाद को, ठीक है, तो इनको मंत्री के रूप में शपथ दी गई। पहले ये यूपी की योगी सरकार में भी जो है मंत्री रह चुके हैं, और फिर पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर ये भाजपा में आ गए। देखिएगा, इनके जो पिताजी थे बाबा साहब थे, वो शाहजहांपुर से बहुत ही फेमस एमिनेंट दिग्गज हस्तियों में शुमार थे, और वहाँ से वो कई बार एमपी बने और मंत्री भी रहते। तो उन्हीं के ही ये बेटे हैं जितिन प्रसाद। तो कांग्रेस में जब इनको लगातार सक्सेस नहीं मिली, और कांग्रेस के बुरे दिन तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं अभी भी, तो उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी ज्वाइन करते ही इनको जो है योगी सरकार में मंत्री बना दिया गया, ठीक है, एमएलसी के थ्रू। उसके बाद में इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, और फिर इनको जो है सेंटर में भेज दिया गया, और अब ये आ चुके हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, ठीक है, एमओएस हैं वैसे ये, ठीक है। और अनुप्रिया पटेल, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अपना दल इनकी जो पार्टी है, और वहाँ की ये नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद हैं। तीसरी लगातार बार इन्होंने चुनाव जीता है, और राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। आगरा सांसद हैं एसपी बघेल जी, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, एसपी बघेल राज्य मंत्री के रूप में, ठीक है। तो मोदी 2.0 में भी ये मंत्री रहे, और सपा से 2 बार ये लोकसभा के सांसद है, बसपा से राज्यसभा सांसद रहे। तो इनका पूरा इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है।
और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जो है इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है, यूपी से हैं ये, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इन्होंने 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता है। 2014 में ये सपा से भाजपा में शामिल हुए थे, ठीक है। और यूपी से सांसद जो हैं BL वर्मा, इनको भी राज्य मंत्री यहाँ पर बनाया गया है। तो यूपी से काफ़ी अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं। और बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यूपी से काफ़ी मिनिस्टर्स यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। तो ये भी एक छोटा सा डेटा है जो आप सभी को पता होना चाहिए। और आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पूरी PDF मिल जाएगी। और आप मॉक टेस्ट फॉर्मेट में क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन प्लीज़ शेयर करिएगा। और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है इस ऐप को डाउनलोड करने का। थैंक यू गाइस वंस अगेन।